माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो थोड़ा अपने मायके हो आऊँ क्या? अरे बहुरिया, तू चली जाएगी तो पूरा घर सूना हो जाएगा। सूना कैसे हो जाएगा माँ जी? देवरानी जी है ना। अच्छा ठीक है, फिर चली जा। ठीक है माँ जी। माँ जी, मेरी मम्मी का कॉल आया था। मम्मी कह रही थी कि सारे भाई बहन आ गए तो मैं भी चली आऊँ। वैसे भी शादी के बाद कहाँ ही सारे भाई बहन मिल पाते हैं। अरे अभी अभी बड़की बहुरिया बोल के गई है कि उसको मायके जाना है, उसको आन दे फिर चली जाना। पूरा 1 साल हो गया बहुरिया गई नहीं अपने मायके। जी माँ जी। देवरानी जी, अभी तुम अपने मायके चली जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। पर दीदी आपको भी तो जाना है ना। कोई बात नहीं, तुम्हारे तो भाई बहन आए ना सब साथ में। मैं तो अकेली हूँ, कभी भी मिल लूंगी। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी है। आपकी वजह से मैं अपने भाई बहन से मिल पाऊंगी। इस गर्मी की छुट्टी में आप कहाँ घूमे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देवरानी जी 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा सुनो, अगर ऑफिस में किसी लड़की को तुमसे प्यार हो गया तो तुम उसे हाँ बोलोगे? जिसके पास इतनी प्यारी बीवी हो, वो भला किसी और लड़की को भाव क्यों देगा? सच में ना? हाँ। हेलो। हाय, मैं प्रिया, आपके ऑफिस से। आपको मैं बहुत दिन से ये बताना चाह रही थी कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी, वो प्रिया मैं ही थी, मैंने ही आपको कॉल किया था। तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? भरोसा तो नहीं था, पर अब हो गया। यार हम लड़के भी ना प्यार में लॉयल होते हैं, बस ये कुछ टाइम पास करने वाले लड़कों ने ना हम लड़कों का नाम खराब कर रखा है। अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, शक तो हर कोई करता है। बहुरिया, नया मंगलसूत्र? हाँ माँ जी, वो मम्मी ने बनवा के दिया, कह रही थी छोटी को दी तो मुझे भी दे दिया। माँ ने भिजवाया है और तू गले में डाल के बैठी है। क्या हुआ? देखा बिटवा, जमाना कितना खराब है और ये सोना पहन के घूम रही है। मंगलसूत्र माँ को निकाल के दो। माँ जी, आप क्यों रखेंगी? ये मेरी माँ ने दिया है तो इसे मैं पहनी रहती हूँ। देख रहा है तेरी बीबी कैसे जवान चला रही है मेरे सामने टपर टपर। अब मैं इसके बुरे के लिए थोड़ी ना कह रही हूँ। बाहर कितने चोर उचक्के घूम रहे हैं, कोई मार के छीन लिया तो? आज से सोफे पे नहीं बैठेगी, ना इसी वाले रूम में सोएगी, और इसका खाना पीना भी बंद कर दो। 4 दिन भूखी रहेगी ना, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। आई बड़ी बोलने वाली इसकी चीज है। हमेशा खुश रहे बहुरिया, तू बहुत अच्छी है। आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दीदी मेरा एक काम करोगे प्लीज? हाँ बोलिए। दीदी वो गर्मी बहुत हो रही है ना, हाँ और आपको पता तो है कि मुझे गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। हाँ, ये तो है। वो क्या है कि मैं बचपन से एसी में रही हूँ ना, तो मुझे गर्मी सहने की आदत ही नहीं है। बात क्या हुआ ये तो बताओ। अब मुझे क्या पता कि मेरी शादी इस गरीब घर में हो जाएगी जिस घर में एसी तक नहीं है। अरे घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही हो, बताओ ना क्या हुआ है। इतनी गर्मी में मैं किचन में काम नहीं कर सकती दीदी, प्लीज आप कर लीजिए। अभी तो इसको सुला रही हूँ, पर तुम फिक्र ना करो, मैं इसको सुला के आती हूँ, सारा काम कर लूंगी। ठीक है। देवरानी जी। हाँ दीदी। देखो ना मुन्ना रो रहा है, उसको संभाल लो थोड़ा प्लीज। अरे दीदी, ये बच्चा संभालने मुझे नहीं आता। अगर बच्चा संभालने का इतना ही शौक होता तो मैं खुद ही ना कर लेती। देवरानी जी, किचन का अभी थोड़ा सा और काम बाकी है, प्लीज संभाल लो। ए चुप हो जा, क्यों रो रहा है? बिना मतलब ही रो रहा है। चुप हो जा नहीं तो मार दूंगी।
हे भगवान, आज इतनी उल्टी हो रही है, लगता है जिंदा ही मर जाऊंगी। उनसे फोन करके दवाई मंगवा लेती हूँ। अरे रुको रुको देवरानी जी, दवाई मत मंगाना। क्यों दीदी? क्योंकि गुड न्यूज है। आप प्रेग्नेंट है? मतलब मैं चाची बनने वाली हूँ? अरे तुम चाची नहीं, मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हो। अरे तुम नहीं समझोगी, तुम अभी छोटी हो ना। अरे नहीं दीदी, मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम्हें सुबह से उल्टियाँ क्यों हो रही है? वो दीदी, रात को मैंने व्हाइट चने के छोले खा लिए थे ना। क्या है ना, मुझे बचपन से ही पसंद नहीं है वो। तो तुमने खाया क्यों? मुझे लगा आप डांटोगी, इसके लिए जबरदस्ती खा लिया। हे भगवान, तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अब से तुम्हें जो नापसंद हो ना, खाया मत करो। कमेंट बॉक्स में अपने पसंदीदा इंसान का नाम बताएं। जेठानी जी, क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने घुस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना, तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। एक मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो। वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एक बार तूने मेरी आइसक्रीम छीन ली थी और मैं रोने लगी थी। मेरे रोने के चक्कर में मेरी पूरी आइसक्रीम ही पिघल गई थी। इसके चक्कर में मैं 2 घंटे और रोई। देवरानी जी, ये हंस हंस के किससे बात कर रही हो? देवर जी तो पक्का नहीं होंगे। अरे वाह दीदी, आपने एकदम सही पकड़ा। आपके देवर जी तो बिल्कुल नहीं है। कहीं तुम्हारा किसी लड़के से चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? अगर आपको मेरी उम्र चक्कर चलाने वाली लग रही हो तो आप समझ सकती हो। देखो देवरानी जी, तुम्हें ये सब करने में ना बहुत मजा आ रहा होगा, लेकिन अगर देवर जी को पता चल गया ना, तो तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे वो। हे भगवान, आज तक मैं आपके बारे में बुरा सोचती थी। मुझे लगा आपको मेरी फिक्र ही नहीं है, लेकिन आज पता चला आपको मेरी इतनी फिक्र है। आप अच्छे घर की बहू हैं, आप पर ये सब शोभा नहीं देता। जिस घर की बहू मैं हूँ, उसी घर की बहू आप भी हो। तो क्या बड़ी बहू को छोटी बहू पे शक करना शोभा देता है? हे भगवान, इस घर की नाक कटाकर ही मानोगी तुम। आपको हार्ट अटैक आ जाए इसके पहले मैं बता ही देती हूँ। वो मेरा दोस्त नहीं, भाई था। बहुत दिनों बाद कॉल किया तो बचपन की बात होने लगी थी, इसीलिए हंस हंस के बात कर रही थी।